Hello everyone, I am Ilma Fatima from Azhar National Academy Dhal. So today I am going to discuss about weathering and erosion. So सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग जो है जब क्लाइमेट और वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जैसे वो अगर किसी जगह मतलब अगर कोई रॉक है उसके ऊपर जब एक्ट करेंगे या उनमें कोई चेंजेस लाएंगे तब जो होगी वो वेदरिंग होगी। अब वेदरिंग जो है ये एक इन सीटू प्रोसेस है। इन सीटू प्रोसेस का मतलब है जैसे मतलब इसमें जब भी कोई मतलब रॉक टूटेगी तो उसमें सिर्फ क्रैक्स आएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। अब इन सीटू प्रोसेस का मतलब तो यही हो गया। अब जैसे हम देखते हैं कि इसकी सिर्फ मतलब वेदर और क्लाइमेट ही नहीं, इसके फैक्टर्स, इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे टोपोग्राफी की अगर बात करें तो टोपोग्राफी में जैसे माउंटेन और प्लेट्यू हैं, तो अब उनका जो प्रोसेस है वेदरिंग का या फिर उनका जो वेदरिंग का एक्सटेंट है वो वेरी करेगा। अब इसमें जैसे अगर एक लार्ज एरिया है तो उसका मतलब उसमें जो वेदरिंग होगी वो कितने लेवल पे होगी और वो ज़्यादा होगी या कम होगी। अब इसमें क्लाइमेट, इसमें जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है या सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका वेदरिंग मेंटल है वो कितना मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो वेदरिंग मेंटल होता क्या है। वेदरिंग मेंटल जैसे अगर कोई रॉक टूट रही है तो वो कितने डेप्थ तक टूट रही है, तो उसी जो डेप्थ को है उसी को हम वेदरिंग मेंटल कहेंगे। अब जो ये वेदरिंग मेंटल है ये जो है ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी तो वहाँ पे जो वेदरिंग मेंटल है ये ओकर करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेदरिंग है इसकी 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले मैकेनिकल वेदरिंग, फिर केमिकल वेदरिंग और फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब सबसे पहले हम मैकेनिकल वेदरिंग को देखते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग को फिजिकल वेदरिंग भी कहा जाता है। अब मैकेनिकल वेदरिंग की बात करें तो मैकेनिकल वेदरिंग में अगर कोई रॉक है तो वो टूट तो जाएगी छोटे छोटे सेगमेंट्स में, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। अब जब मतलब बाकी जैसे केमिकल वेदरिंग में देखें तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, अगर कोई साल्ट अगर कहीं पे साल्ट है, किसी माउंटेन पे साल्ट है तो वहाँ उसका जो पार्टिकल है वो टूट के किसी लोअर एरिया में आएगा, तो वो जो उस लोअर एरिया में मतलब वो जो पार्टिकल होगा उसकी जो क्वांटिटी है वो बदलेगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर उस माउंटेन के ऊपर साल्ट है तो वो जो पार्टिकल है उसके बीच में भी साल्ट है, क्यों उसकी जो केमिकल प्रोसेस है वो मतलब वो तो बदल नहीं रही है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ड्राई और ह्यूमिड जो ड्राई रीजन्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ये जो मैकेनिकल वेदरिंग है ये ओकर करेगी। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। केमिकल वेदरिंग में जो अगर कोई रॉक है वो टूट रही है तो उसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अब ये जो केमिकल चेंज है तो ये जो सबसे ज़्यादा अगर वाटर की प्रेजेंस में ही होती है सबसे ज़्यादा। तो जैसे अगर कोई रॉक है, अगर जैसे हम लाइमस्टोन की एग्जांपल लेते हैं तो अगर कहीं लाइमस्टोन है तो वहाँ पे अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो लाइमस्टोन है वो वाटर के साथ घुल जाएगा, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी को बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। तो ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिड रीजन्स में होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। अब सबसे पहले तो बायो का मीनिंग होता है लिविंग। तो ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है ये प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से मतलब वेरी करेगी। अब हम एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है। तो जो सबसे बड़ा एजेंट है रॉक के टूटने का वो ह्यूमन्स ही होते हैं। जैसे अगर कहीं रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है किसी माउंटेन एरिया पे तो सबसे पहले माउंटेन को तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अब अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो वहाँ अगर कोई बड़ी सी चट्टान है पहले उसको तोड़ा जाएगा, वहाँ पे वेदरिंग का प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद वहाँ जाके वहाँ पे इंडस्ट्री बनेगी। तो यही हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब उसके बाद हम देखते हैं इरोजन क्या होता है। इरोजन होता है वेयरिंग डाउन ऑफ अर्थ। मतलब अगर कोई मतलब लैंड उसका मतलब लार्ज एरिया उसका वो बह जाता है। जैसे हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं, बहुत कॉमन है। अब लैंडस्लाइड जब होगी, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो लूज़ हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो होगी वेदरिंग, वहाँ पे जो इरोजन होगी वो होगी। तो जैसे एक मतलब हमारी डे टू डे लाइफ एग्जांपल है, जैसे हम इरिगेशन करते हैं। अब उसमें फील्ड जो है, अब फील्ड में जो हम अगर पानी देते हैं तो वो जो पानी है वो मतलब अपने साथ वो जब फ्लो करेगा तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी तो लेके जाएगा, तो तभी जो होगा इरोजन का जो प्रोसेस होगा वो होगा यहाँ पे। तो
तो अब मैं आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ कि जो इरोजन और वेदरिंग है उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। इसमें जैसे मतलब सारे लोग तो बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ें कॉमन होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो अगर मतलब कहीं वेदरिंग हो रही है तो वहाँ जो ब्रोकन पार्टिकल होगा, वो ब्रोकन पार्टिकल अगर कहीं वो टूट रहा है उसमें सिर्फ क्रैक्स आएंगे, वो एक जगह से